सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मैं अपने मोहसिनीन की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ था, तो स्टेज सेक्रेटरी साहब ने हुक्म फरमाया कि कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी करूं। तो मेरे सामने जो हस्तियां बैठी हैं, अगर इनके साथ निस्बत कायम न की जाए तो मुफस्सर और तफसीर दोनों बेअसर हो जाते हैं। अगर इनसे निस्बत कायम न की जाए तो मुफस्सर और तफसीर दोनों बेअसर हो जाते हैं, और अगर इनसे निस्बत कायम की जाए, अगर इनसे निस्बत कायम की जाए तो एक टाई वाला कायदे आजम बन जाता है, टाई पहनने वाला कायदे आजम बन जाता है अगर इनसे निस्बत कायम की जाए। सूफी की निस्बत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का दरवाजा खोलती है। शम्स तबरेज ने, सूफी ने मुल्ला रूमी की पुश्त पर हाथ रखा, मुल्ला रूमी बेदार हो गए। मुल्ला रूमी ने इकबाल के पुश्त पर हाथ रखा तो 1.25 करोड़ दुरूदे पाक पढ़ गए, और इकबाल ने उस दुरूदे पाक की बरकत लेकर मोहम्मद अली जिन्ना की पुश्त पर हाथ रखा तो वो कहता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं लंदन में बैठा हुआ था, एक ट्रांसपेरेंट लाइट उतरती है, वंश उतरती है, अगेन उतरती है, मैं पूछने पे मजबूर हो गया कि हु इज देयर, किसकी रोशनी है? तो जवाब आया, आई एम होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गो टू इंडिया एंड लीड द मुस्लिम मूवमेंट। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मैंने रिकमेंड कर दिया तुझे, जा हिंदुस्तान और मुसलमानों की क़ियादत कर, तू फातेह बनेगा। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी बन के मुस्लिम वर्ल्ड का जो चैंपियन बना है, वो सूफी के फैज ने रसूलुल्लाह के फैज का दरवाजा खोला तो ये मुस्लिम वर्ल्ड का चैंपियन बना। और इसका तसव्वुर पेश करने वाले ने सूफी के फैजान से 1.25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ा। तो ये सूफिया कराम का फैजान ही जो है दुनिया और आखिरत में आपके और हमारे लिए नजायत का जरिया है। मैं 2-4 मिनट, हजरत साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, मुझे यह लग रहा था कि शुरू में जो इन्होंने बात की थी कि मेरी बात को समझने के लिए मुफस्सर और मुहद्दिस की जरूरत है, सच्ची बात कही थी। अल्लाह ताला ऐसे इल्मी स्कॉलर और भी हमारी कौम में पैदा फरमाए। मैं 2-3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट बात करूंगा, चूंकि मेरा भांडा इतना ही है कि मैं इतनी ही बात करूं जितनी दूसरे पर कोई असर हो जाए। मुझ जैसे कम इल्म आदमी को लंबी बात करनी ही नहीं चाहिए। गौसल आजम की दरगाह में मेरा अकीदा बदला। मैं रायवेंड की तबलीगी जमात के साथ चलता फिरता था, गौसे पाक की दरबार में हाजिरी दी तो मेरा अकीदा बदला, और तसव्वुफ की दुनिया का 30 साल से छोटा सा तालिब इल्म हूं। अगर मेरी 120 साल जिंदगी हो तो भी मैं तालिब इल्म ही रहना चाहता हूं। तो ब्रादरान इस्लाम, यूरोप में, बैरूनी दुनिया में भी बातचीत करते हैं। यूरोप के आथर ने, अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट लिखते हैं कि लॉ ऑफ नेचर यह है, कुदरत का कानून यह है कि बड़ी मच्छी छोटी को खा जाती है, ताकतवर कमजोर को हजम कर देता है। तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि बड़ी मच्छी छोटी को खा नहीं जाती। खुदा ने मौत और हयात का एक निज़ाम तख्लीक किया है कि किसी को किसी की ग़िज़ा बना दिया है, और जो ग़िज़ा बनता है वो भी मर जाता है, और जिसकी ग़िज़ा बनती है वो भी मर जाता है। लिहाजा ये कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया कि छोटा बड़े की ग़िज़ा बनता है। अल्लाह ताला के निज़ाम को देखिए कि अगर अल्लाह ताला ने मौत और हयात का एक निज़ाम तख्लीक किया ना हो, और अल्लाह ताला किसी को किसी की ग़िज़ा ना बनाता हो, तो एक मच्छी 90,000 अंडा देती है। अगर सारे 90,000 के 90,000 जिंदा रहे तो विदिन 6 मंथ
सिर्फ 6 महीने में समुद्र मछलियों से भर जाए और मछलियां मर जाए और ये प्लेनेट भी उनकी बदबू से खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने सिर्फ समुद्र के निजाम पर अगर बात की जाए तो लंबी हो जाएगी। ये प्लानेट है, आसमान है, स्काईज है, सारी दुनिया है। तो अल्लाह ताला वादहू ला शरीक है, वो बेमिसलो मसाल है। इस कायनात का मालिक अल्लाह, इस कायनात का खालिक अल्लाह, इस कायनात का राज़िक अल्लाह और इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन आखिरी बात आपसे अर्ज करता चलूं कि आलमे अरवाह से जिस जिंदगी का हमने आगाज किया, आलमे दुनिया से गुजरेंगे, आलमे बरज़ख से गुजरेंगे, आलमे क़यामत से गुजरेंगे, आलमे हशर में पहुंचेंगे। ये स्टार्ट और एंड है जिंदगी का। जिस कायनात में हम रहते हैं ये आलमे नासूत है, जहां ऊपर रहते हैं वो आलमे मलाकूत है, उसके ऊपर आलमे जबरूत है, फिर मला आला लाहूत है, और ये आलमे नासूत से आलमे लाहूत के रूहानी सफर का नाम सूफियत है। तो ब्रादरान इस्लाम, इस नुक्ते पर थोड़ी सी अर्ज करूंगा आपसे कि आलमे अरवाह से लेकर आलमे हशर तक अल्लाह तबारक व तआला एक किरदार के गिर्द कायनात को फैला रहे हैं। आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अरवाह के साथ पैक्ट किया, मायदा किया, वो मायदा ये था कि आखिरी रसूल पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। एक मेरिट बना दिया कि आखिरी रसूल का। और फिर आदम अलैहिस्सलाम की माफी की बात आई तो आदम अलैहिस्सलाम की माफी भी रसूलुल्लाह के वसीला से हुई। फिर काबा तामीर करने वाले ने भी रसूलुल्लाह को मांगा और काबा तामीर हो चुका। तो काबा तामीर हो चुकने के बाद भी क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक किबला नहीं मांगते, जब तक अर्ज नहीं करते कि मौला इसको किबला बना दे, काबा बुत खाना रहा, लेकिन रब मुंतजर रहा कि मेरा महबूब कहेगा तो मैं इसको किबला बनाऊंगा। तो काबे को किबला भी रसूलुल्लाह के कहने पर बनाया गया। और फिर जब आप मरते हैं तो कब्र में तीसरा सवाल भी रसूलुल्लाह के मुतल्लिक। और हशर की बात करता हूं आपसे बस। आलमे हशर के अंदर 3-4 मकामात हैं। मीजान है जहां अमाल तोले जाएंगे, बड़े इल्म वाले लोग बैठे हैं। किसी एक मकाम पर अल्लाह ताला बंदों की मदद करने नहीं आ रहा, किसी एक मकाम पर खुद मदद नहीं फरमा रहा। मीदान पर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, पुलसरात पर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। और फिर आखिरी बात कि जब मर जाएगी सारी मखलूक मिटने के बाद जहन्नम में, फैसले के बाद जहन्नम में चली जाएगी, अल्लाह ताला किसी जहन्नमी की मदद खुद नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह मंजूरी लेंगे। और अब वक्त आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी वो दुआ कबूल होने का, वब आसू मकामुल महमूदा। अब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के मुकाम महमूद पर बैठाएंगे और वह कुर्सी अपनी कुर्सी के साथ लगाकर फरमाएंगे कि ऐ मोहम्मद बात कीजिए, आपकी सुनी जाएगी। चुनाचे जहन्नमियों को जहन्नुम से भी रसूलुल्लाह निकाल कर लाएंगे। और फिर क्या होगा कि इफ्तिताह जन्नत में भी रसूलुल्लाह जन्नत का इफ्तिताह करेंगे। आपके आका की कुव्वत की आखिरी बात 2 मिनट में खत्म करता हूं। कुव्वत शैतान के पास, लेकिन मुहीत है आलमे नासूत के अंदर जहां हम रहते हैं। आलमे मलकूत में दम नहीं मार सकता, लेकिन आलमे नासूत के अंदर वो इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक है कि हर थाली में, हर प्लेट में, हर बिस्तर में, हर गुस्ल खाने में, हर नेकब कपल के मिलन में, हर जगह मुदाखलत करता है, यहां तक कि हर इंसान के नफ्स में, दिल में, दिमाग में, खून में तसर्रुफ करके इंसानों को गुमराह करता है। ये इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक है। और 7 बर्रे आज़मों में इसकी कुव्वत फैली हुई है। 7 अरब लोगों में गुमराह करने की यह ताकत रखता है, लेकिन आलम मलाकूत में मजाल नहीं मार सकता। एक फरिश्ता है जो ऐसी कुव्वत रखता है कि मां के पेट में हमल की सूरत भी बनाता है, सीरत भी लिखता है और उसकी तकदीर भी लिखता है, उसके पास भी कुव्वत है। एक फरिश्ता है जो इंसानों की रूह कब्ज करने की कुव्वत रखता है। लेकिन इस सारी कुव्वतों पर एक कुव्वत है। हुदैबिया वाला दिन था, साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह पानी खत्म हो गया। रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगी, या अल्लाह पानी बरसा दे। रसूलुल्लाह ने इस मकाम पर अपना ताकत जाहिर फरमाई।
फरमाया कि छागल लाओ। जब छागल लाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक डाला। जब हाथ मुबारक डाला तो 1400-1500 सहाबा ने पानी पिया, सवारियों ने पानी पिया। 1.25 लाख 14-15 लाख होते तो भी पानी खत्म ना होता। शारीनी हदीस ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी आंखों, अपनी उंगलियों का कनेक्शन जन्नतुल मावा तक के साथ कर दिया था कि नहर के साथ कर दिया। हुब्बुल दूरबीन को नस्ब करने वाला सितारा मरीख के परे अमेरिकन नासा का ग्रेट साइंसदान लिखता है कि मेरी हुब्बुल दूरबीन ने जो नक्शा कशी करके मुझे जमीन पर बताया है कि आसमानों के परे एक दुनिया है जो ग्रीनरी है। वो ग्रीनरी जब नजर आई तो कुरान और हदीस से पढ़ा तो पता चला वो जन्नतुल मावा है। लेकिन दूरबीन वाला परेशान है कि इस जमीन से जन्नतुल मावा आलमे मरीख सैयारे से परे 50,000 करोड़ नूरी साल की रफ्तार से कोई जाए तो भी उस ग्रीनरी तक नहीं पहुंच सकता। वो कहता है कि जो 50,000 करोड़ बरसों में नूर की रफ्तार उस ग्रीनरी तक नहीं पहुंच सकती, तो रसूलुल्लाह ने उस जन्नतुल मावा का अपनी अंगुलियों के साथ कनेक्शन 1 सेकंड में कर दिया। ये आपके आका की कुव्वत है। अल्लाह करे कि हमें अपने आका के मकाम और मर्तबे की तो समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इन मोहसिनीन को जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनका नाम लेते हुए मुझे लगता है कि बेअदबी न हो जाए। ये हमारे मोहसिनीन हैं जिन्होंने हमारे अकायद को बचाया और हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। अल्लाह इनके दर्जों को बुलंदी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।